नमस्कार दोस्तों। एमएस और एफिशिएंसी की हेडर फूटर एंड पेज नंबर की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल आई एकेडमी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। काफी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं, कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि सर ये पेपर कैसे डाउनलोड करें, ये वर्ड की फाइल कैसे डाउनलोड करें। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। उसके अंदर मैं वीडियो, वर्ड की फाइल, पीडीएफ की फाइल तीनों अपलोड कर रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा, इंसर्ट ए हेडर नेम्ड एफिशिएंसी इन द डॉक्यूमेंट एंड सेट इट्स साइज टू 28। तो जो क्वेश्चन मैं हिंदी के लिए बता रहा हूं वही क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर है। बस हिंदी वाले क्वेश्चन के अंदर हमें हिंदी में टाइप करना है और इंग्लिश वाले क्वेश्चन के अंदर हमें इंग्लिश में टाइप करना है। तो कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। तो जब भी हेडर फुटर की बात आती है तो डॉक्यूमेंट में जो सबसे टॉप एरिया होता है उसे हेडर बोलते हैं, और डॉक्यूमेंट में जो सबसे नीचे वाला बॉटम एरिया होता है उसे फुटर कहते हैं। जब हम हेडर में कोई डेटा इंसर्ट करते हैं तो वो जितने भी पेज हमने इंसर्ट कर रखे हैं सभी पेजेस में वो हेडर दिखाई देता है, और जब हम फूटर में कोई चीज इंसर्ट करते हैं तो वो नीचे सभी पेजेस के अंदर ऑटोमेटिकली रिपीट होती रहती है। तो कोई भी डेटा आप हर पेज पे रिपीट करना चाहते हो ऑटोमेटिकली, तो आप उसको हेडर में इंसर्ट कर दें ताकि वो हर पेज पे बार बार दिखाई देने लग जाएगा। हेडर इंसर्ट करने के दो तरीके हैं। आप या तो हेडर एरिया, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ इसके ऊपर, मैं पूरा स्क्रॉल कर रहा हूं ऊपर लेकिन इससे ऊपर नहीं जा रहा है, इस हेडर एरिया पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही हेडर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। अगर डबल क्लिक करने से, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं, डबल क्लिक से हेडर इंसर्ट नहीं हो रहा है, तब आप दूसरा तरीका यूज लोगे, वो है इंसर्ट में। तो आज हम इंसर्ट में बात करते हैं। इंसर्ट के अंदर आप जाओगे, इंसर्ट में देखिए यहां पे आपको मिलेगा हेडर फुटर और पेज नंबर। हेडर फुटर और पेज नंबर। हेडर पे क्लिक करोगे तो हेडर का काम होगा, फुटर पे क्लिक करोगे तो फुटर का काम होगा, और पेज नंबर से पेज नंबर ऐड होगा। आज हम तीनों चीजें सीखने वाले हैं। तो मैं हेडर पे क्लिक करता हूं और यहां पे ऑप्शन आता है ब्लैंक हेडर। मैं इस पे क्लिक करता हूं, आप देखोगे हेडर क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। ठीक है। अब क्या है कि हेडर में हमें जो भी चीज लिखनी है वो हम इसमें क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे। जैसे अभी यहां पे लिखा हुआ टाइप टेक्स्ट, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, तो अगर आप कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करते हो तो गायब हो जाता है, या फिर अगर बाहर आप कहीं क्लिक कर देते हो तो ये सेलेक्ट हट जाता है। हट जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डिलीट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको साफ कर दिया। अब वही रिपीट कर रहा हूं मैं चीज कि अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है पेपर आपका तो आप इंग्लिश में टाइप करें, हिंदी में लिखा हो तो हिंदी में टाइप करें। तो इंग्लिश में तो डायरेक्ट टाइप करना, जैसे मैं लिख देता हूं EFFICIENCI, एफिशिएंसी लिखा, और ये कह रहा है कि इसका फोंट साइज 28 करना है, तो मैं इसको डबल क्लिक से सिलेक्ट कर लेता हूं, होम टैब पे जाता हूं और फोंट साइज कर देते हैं इसका 28, और यहां ये डॉट 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 एरिया दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हम हेडर, और यहां पर हम क्या करते हैं, बाहर डबल क्लिक कर देते हैं, तो आप देखोगे क्या हो जाता है कि हेडर एरिया से हम क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। हेडर में हम जो भी लिखते हैं वो नेक्स्ट पेज पर ऑटोमेटिक क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। आप आगे जाते रहो, जितने पेजेस हैं उन सब पे ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो ये तो तरीका हुआ। अब जैसे पहले मैं क्या बताया आपको मैंने कि आप इंसर्ट पे जाके, हेडर पे जाके ब्लैंक 3 कॉलम से हेडर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ब्लैंक से आप हेडर इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है डबल क्लिक से हेडर इंसर्ट होता नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी मैं एफिशिएंसी को साफ कर देता हूं और इसको मैं एक बार क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूं ताकि इसमें जो भी लिखा हुआ है वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है। अब देखिए ये जो हेडर एरिया है, यहां पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूं तो आप देखोगे मैं हेडर एरिया में आ जाता हूं, और हेडर एरिया ये डॉट 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 दिख रही है, इससे बाहर जब डबल क्लिक करता हूं तो मैं हेडर एरिया से बाहर यानी एग्जिट हो जाता हूं। आप कीबोर्ड का जो एस का बटन है इससे भी बाहर आ सकते हो। मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा होगा कि आप एग्जाम में डबल क्लिक करोगे लेकिन हेडर इंसर्ट नहीं होगा। तो डबल क्लिक से अगर हेडर इंसर्ट ना हो तो आपको इंसर्ट में, हेडर में क्या करना है, एडिट हेडर में जाना है। किसमें जाना है, एडिट हेडर में। नीचे नीचे लिखा हुआ यहां पे एडिट हेडर। ठीक है। सर मैं ब्लैंक कर सकता हूं क्या, आप ब्लैंक भी कर सकते हो, आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीज सही है, लेकिन ध्यान कब देना है ये मैं बताऊंगा। मेरी मानो तो आप एडिट हेडर ही करना, ब्लैंक हेडर यूज मत लेना। ब्लैंक हेडर से क्या होता है कि पहले से अगर कोई हेडर इंसर्टेड है तो वो रिमूव हो जाता है। हम चाहते हैं कि अपना काम हेडर के अंदर हो, पहले कुछ लिखा हुआ वो रिमूव ना हो, तो आप एडिट हेडर पे क्लिक करके हेडर एरिया में जाएं, ब्लैंक हेडर यूज मत लें।
ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि ब्लैंक हेडर से भी आप हेडर इंसर्ट कर सकते हो। अब इस बार हम क्या करते हैं, हिंदी में टाइप करते हैं। तो हम होम टैब पे जाते हैं, फोंट ले लेते हैं कृतिदेव, और यहां पे फोंट से लेते हैं 28, और इसके बाद लिख देते हैं दक्षता। और ये जो हेडर एरिया है इसके बाहर डबल क्लिक करते हैं और हम हेडर एरिया से क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप हेडर इंसर्ट कर सकते हो, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। हिंदी में बस हमें क्या करना पड़ता है, हिंदी में सर हमें फोंट चेंज करना पड़ता है, और इंग्लिश में हम डायरेक्ट टाइप कर देते हैं, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो ये हेडर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन 109। इंसर्ट ऑटो पेज नंबर इन द फूटर स्टार्टिंग फ्रॉम 5। हमें फूटर में ऑटो पेज नंबर लगाना है जो कि 5 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम इंसर्ट में जाते हैं और यहां पे पेज नंबर पे क्लिक करते हैं। देखिए, जो चीज मैं हेडर के लिए बता रहा हूं वही चीज आप रिपीट मानो, कॉपी मानो फूटर के लिए। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, अभी हमने सीखा हेडर में दक्षता लिखें, तो यही क्वेश्चन अगर मैं ये बोल दूं फूटर में दक्षता लिखें, तो कुछ नहीं करना, फूटर पे डबल क्लिक करना है और यहां पर फोंट हिंदी का लेके साइज 28 का करके आप दक्षता लिख सकते हो। सर ऐसा हो सकता है कि मैं पहले दक्षता लिख दूं और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके फोंट कृतिदेव करूं और साइज 28 का करूं, तो गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्वेश्चन बस सॉल्व होना चाहिए, चाहे आप कैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपन इंसर्ट में। अपने को बोला है ऑटो पेज नंबर लगाए, 5 से स्टार्ट होना चाहिए, तो पेज नंबर से लगेगा। हेडर से हेडर इंसर्ट होता है, फूटर से फूटर इंसर्ट होता है। सर इसने तो बोला है कि फूटर में ऑटो पेज नंबर लगाए, तो मुझे फूटर में जाना है क्या? फूटर में नहीं जाना। जब भी क्वेश्चन आ जाए पेज नंबर का, तो आपको डायरेक्ट पेज नंबर पे ही जाना है। ठीक है ना, हेडर इंसर्ट करना हो तो हेडर में जाओ, फूटर इंसर्ट करना तो फूटर में जाओ। पेज नंबर इंसर्ट करना हो चाहे हेडर में चाहे फूटर में, आपको पेज नंबर पे ही जाना है, हेडर फूटर पे क्लिक नहीं करना। पेज नंबर पे अपन जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहां पे टॉप और बॉटम। टॉप में क्या होता है सर? टॉप में हेडर होता है। इसका मतलब अगर आप टॉप पेज पे क्लिक करके कोई भी पेज नंबर इंसर्ट करते हो तो हेडर में इंसर्ट हो जाएगा, और जब आप बॉटम ऑफ पेज पे क्लिक करके कोई भी पेज नंबर इंसर्ट करते हो तो वो फूटर में इंसर्ट हो जाएगा। तीसरा, अगर आप पेज मार्जिन पे क्लिक करके कोई भी पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हो तो वो पेज मार्जिन में ऐड हो जाएगा। फिर फोर्थ है करंट पोजीशन, यानी जहां पर आपका कर्सर है। जैसे अभी आप देखोगे कर्सर इस पैराग्राफ में है, इस डॉक्यूमेंट में, तो जहां कर्सर है वहां पर पेज नंबर अगर लगाना हो तो करंट पोजीशन से अपन लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेज नंबर लगाने के लिए आपको हेडर फुटर में नहीं जाना, पेज नंबर के लिए पेज नंबर में ही जाना है। हेडर के लिए टॉप ऑफ पेज, फूटर के लिए बॉटम ऑफ पेज, मार्जिन के लिए पेज मार्जिन, और जहां आपका कर्सर है वहां पे लगाने के लिए करंट पोजीशन। ठीक है, अब आप जब टॉप ऑफ पेज पे क्लिक करते हो तो यहां पर पेज की डिजाइन है, ऊपर नाम होता है, नीचे उसकी डिजाइन होती है। ये है प्लेन नंबर 1 तो नीचे वाले बटन पे क्लिक करो, ये है प्लेन नंबर 2 तो नीचे वाले बटन पे क्लिक करो, ये प्लेन 3 तो नीचे वाले बटन पे क्लिक करो। फर्क क्या है प्लेन 1, 2 और 3 में? एक तो वो अपने को बोल देगा कि प्लेन नंबर 1 लगाएं, 2 लगाएं या 3 लगाएं, और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, सॉरी ये सेंटर में है और ये राइट में। तो लेफ्ट सेंटर और राइट डायरेक्ट ही आप यहां से इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। बाकी एग्जामिनर आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन पूछता है तो कंफ्यूज आप होंगे ही नहीं। ठीक है, अपने को बोला है फूटर में ऑटो पेज नंबर लगाएं, तो आप बॉटम ऑफ पेज पे जाओ और पेज नंबर लगा लो। सर कौन सा यूज लें? अगर अपने को कोई भी बताए नहीं कुछ भी तो आप प्लेन नंबर 1 यूज लेंगे। इस पे क्लिक कर देते हैं, आप देखोगे फूटर में ऑटो पेज नंबर क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। आगे ये बोलता है कि फूटर में पेज में 5 से स्टार्ट होना चाहिए, तो फूटर में पेज नंबर लग तो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको 5 से शुरू करते हैं। तो मैं वापस से जाता हूं इंसर्ट में, फिर जाता हूं पेज नंबर में, और यहां लिखा हुआ फॉर्मेट पेज नंबर, यानी पहले मैंने पेज नंबर लगाया, अब मैं उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर रहा हूं। फॉर्मेट पेज नंबर पे जाते हैं और नीचे आपको मिलेगा कंटिन्यू। कंटिन्यू नहीं करना अपने को तो स्टार्ट करना है। स्टार्ट कहां से? 5 से, तो यहां पे 5 टाइप कर देते हैं, ओके कर देते हैं। आप देखोगे वो एक की जगह क्या आ गया, 5 आ गया, यानी पेज तो अपना पहला ही है, लेकिन ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है। जब मैं स्क्रॉल करता हूं वो दूसरे पेज पे जाता हूं तो आप देखोगे यहां पे 6 लिखा हुआ आ गया ऑटोमेटिकली, तो पेज नंबर बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है। तो अब हम डबल क्लिक से क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और आप देखोगे हमारा
फूटर के अंदर पेज नंबर क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है, वो भी ऑटो पेज नंबर। कीबोर्ड से अगर आप टाइप करोगे तो बढ़ते हुए क्रम में पेज नंबर नहीं लगेगा। सर क्या फर्क पड़ता है, वहां पर तो पेज एक ही आता है, तो अगर मैं कीबोर्ड से 5 लिख ही देता हूं तो पता किसको चलेगा, जैसे मैंने कीबोर्ड से 5 लिख दिया तो पेज जब एक ही है तो पता कैसे चलेगा। तो देखिए यहां पर आप ध्यान से देखना, जब ये 5 है, इससे मैं कर्सर को लेफ्ट राइट लेके आ रहा हूं तो क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। और यही चीज में जो ऊपर जो 5 है इसके लेफ्ट राइट आ रहा हूं तो आप देखो क्या है, ये हल्का सा ऐसे लगता है जैसे सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट नहीं हो रहा, ये केवल हाईलाइट हो रहा है ना। सेलेक्ट हो जाएगा तो कर्सर ब्लिंक नहीं करेगा, जैसे अभी मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, अभी कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा, लेकिन यहां कर्सर ब्लिंक करता है। लेकिन सेम जब मैं नीचे वाले 5 जो मैंने कीबोर्ड से टाइप किया उसके लेफ्ट राइट आते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जबकि जो ऑटो पेज नंबर है उसमें फर्क पड़ता है। तो आप कीबोर्ड से टाइप मत करें, आप ढंग से सीखें ताकि गलती ना हो। पेज नंबर लगाना आ गया, स्टेप से बाहर आ जाते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 110, हेडर को सेंटर अलाइन करें और बोल्ड इफेक्ट प्रदान करें। बिल्कुल हो सकता है क्वेश्चन में पहले से हेडर इंसर्ट हो, मान लेते हैं ये दक्षता पहले से इंसर्ट है, एग्जामिनर हमें कहता है कि हेडर को सेंटर अलाइन करो और बोल्ड इफेक्ट प्रदान करो। हेडर पे करते हैं डबल क्लिक, मान लो डबल क्लिक से हेडर पे आपका कर्सर ना जाए तो सर हम जाएंगे इंसर्ट में, फिर हम जाएंगे हेडर पे और हम करेंगे एडिट हेडर, क्योंकि हमें हेडर को अभी एडिट करना है तो हम एडिट हेडर पे क्लिक करेंगे। क्या ब्लैंक करोगे आप, नहीं, ब्लैंक करने से क्या होगा कि जो पहले से टेक्स्ट आपने टाइप कर रखा है वो रिमूव हो जाएगा, इसलिए ब्लैंक हेडर अपन यूज नहीं लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको वापस से रिमूव कर देता हूं एक बार। अपन कहां जाएंगे सर, इंसर्ट में, हेडर में, एडिट हेडर में। एडिट हेडर में हम कब जाएंगे सर, हम एडिट हेडर में तब जाते हैं जब डबल क्लिक करने से हमारा कर्सर हेडर एरिया में नहीं जाता है, तो हम क्या करते हैं, एडिट हेडर करते हैं। दक्षता आ गया। अब क्वेश्चन में जैसे बोला है वैसे कर लेते हैं। ये कह रहा है कि इसको सेंटर अलाइन करें, तो हम जाते हैं होम टैब पे और इसको कर देते हैं सेंटर अलाइनमेंट में सेट। आप चाहे सेलेक्ट करके करो चाहे सेलेक्ट करके मत करो, अलाइनमेंट का काम है कि पूरे पैराग्राफ को क्या करेगा, वो सेंटर में सेट कर देगा। आप चाहे द को सेलेक्ट करो चाहे एक्स्ट्रा पूरा करो, ये पूरा एक साथ ही जाएगा। दक्षता क्या हो चुका है, सेंटर में जा चुका है। ये कह रहा है सेंटर में करो, बोल्ड इफेक्ट प्रदान करो, बोल्ड के लिए पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या कर लेते हैं, पूरा सेलेक्ट करके बोल्ड पे क्लिक कर देते हैं और आप देखोगे दक्षता बोल्ड भी हो चुका है। और हम डॉटेड एरिया से क्या जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, यानी हेडर से बाहर आ जाते हैं। जब आप हेडर को ऑन करते हो तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो फूटर भी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो आप ये जो डॉटेड एरिया इससे बाहर कहीं पर भी डबल क्लिक करके बाहर आ सकते हैं हेडर फूटर एरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 111, एक फूटर मेहनत से सफलता नाम से इंसर्ट करें और इसे इटैलिक इफेक्ट प्रदान करें। अभी अपने को फूटर इंसर्ट करना है तो मैं फूटर एरिया पे जाता हूं और डबल क्लिक करूंगा। मान लो डबल क्लिक से फूटर ना आए तो क्या करेंगे सर, बहुत सिंपल है, हम जाएंगे इंसर्ट में, फूटर में और जाएंगे एडिट फूटर पे, ताकि हमारा कर्सर कहां आ जाए, फूटर पे आ जाए। अब यहां पर जो लिखा है उसके बाद में, ठीक बाद में हम क्या करेंगे, चाहे आप स्पेस दो चाहे मत दो, आप यहां पे क्लिक कर दोगे। अब यहां पर क्या होती है, कई स्टूडेंट से गलती होती है। क्या गलती होती है, फूटर में पहले से कुछ लिखा हुआ है और वो क्या करते हैं, इंसर्ट में जाके फूटर में जाके ब्लैंक फूटर करते हैं, तो आप देखोगे फूटर रिमूव हो जाता है। तो फूटर रिमूव नहीं करना है, फूटर रिमूव नहीं हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है सर, सिंपल सी चीज है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एडिट फूटर करते हैं। हम जाते हैं इंसर्ट, फूटर, एडिट फूटर और फिर कर्सर को सामने लेके आए, हम गए होम टैब पे, फॉन्ट ले लेते हैं अपन कृतिदेव, साइज का अपने को बोला नहीं है तो बस टाइप कर देते हैं मेहनत से सफलता, ठीक है। केवल वीडियो देखने से आप एफिशिएंसी में मास्टर नहीं बनोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम से ये दोनों फाइल एमएस वर्ड की और पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक से आ जाता हूं बाहर, आप देखोगे फूटर में जो डेटा है वो पड़ा हुआ है और हमने जो लिखना था वो लिख भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है कि हेडर में ऑटो पेज नंबर इंसर्ट करें, तो आप इंसर्ट में, पेज नंबर में टॉप ऑफ पेज नहीं करोगे। क्यों सर, अभी तो आपने बताया था कि पेज नंबर जब लगाना हो हेडर में तो टॉप ऑफ पेज करते हैं, तो टॉप ऑफ पेज करके मैं पेज नंबर लगा देता हूं। पेज नंबर लगाते ही भाई जो हेडर लिखा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। अरे सर तो फिर इसका क्या करें हम,
बहुत सिंपल है। हेडर में या फूटर में आप पेज नंबर लगाते हो या कोई डेटा इंसर्ट करते हो तो पहले चेक करो कि वो खाली है या पहले से डेटा इंसर्टेड है। अभी सर हमें साफ दिख रहा है कि हेडर में कुछ लिखा हुआ है, तो अगर हेडर में पहले से कुछ लिखा हुआ है तो हम पहले क्या करेंगे, हेडर पे कर्सर लेके जाएंगे, डबल क्लिक किया, कर्सर चला गया हेडर में, ठीक है। या फिर सर एडिट हेडर करेंगे, बिल्कुल। अब कर्सर हेडर में, अब हम जाएंगे इंसर्ट में, फिर हम जाएंगे पेज नंबर में, टॉप अप पेज करेंगे क्या? नहीं, टॉप अप पेज करने से तो हेडर क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, करंट पोजीशन। करंट पोजीशन क्यों करेंगे? अभी मेरे कर्सर की करंट पोजीशन क्या है, मेरे कर्सर की पोजीशन जहां पे है वहां पे पेज नंबर लग जाएगा। मेरे कर्सर की पोजीशन है हेडर एरिया में, पेज नंबर, करंट पोजीशन, पेज नंबर, आप देखोगे हेडर में पेज नंबर आ चुका है। सर ये तो 5 नंबर से स्टार्ट हुआ है। 5 नंबर से इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि हमने फूटर के अंदर फॉर्मेटिंग स्टार्ट कर रखी थी कि वो 5 से शुरू हो, इसलिए वो 5 से स्टार्ट हो रहा है। सर ये गलत तो नहीं होगा? गलत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक ही शीट पे 2 क्वेश्चन नहीं हो सकते, इसलिए ये केवल समझाने के लिए है कि हेडर आपका रिमूव ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, एडिट हेडर, और पेज नंबर कौन सा लगाते हैं, करंट पोजीशन से लगाते हैं। पेज नंबर में आप ये जो पेज नंबर के नाम है ये सारे यूज लेके देखना है आपको कि किस किस नाम से पेज नंबर, जैसे रोमन है, आप देखोगे पेज एक्स और वाई है, नाम ऊपर होता है, बटन उसका नीचे होता है, उससे आप उसको यूज ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 111 था हमारा कि मेहनत से सफलता, तो हमने मेहनत से सफलता क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। क्वेश्चन आगे भी था, इसे इटैलिक इफेक्ट प्रदान करें, तो मैं डबल क्लिक करता हूं, डबल क्लिक किया, मेहनत से सफलता को सेलेक्ट किया, होम टैब पे गए और क्या कर दिया, इटैलिक कर दिया। तो फॉन्ट से हमने मेहनत से सफलता लिख भी दिया और इटैलिक भी कर दिया, क्वेश्चन कंप्लीट है। डबल क्लिक से आ जाते हैं बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन 112। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, तो सारे क्वेश्चन एक सीट पे नहीं हो सकते, तो मैं क्या करता हूं, एक नई शीट खोल लेता हूं, कंट्रोल एन प्रेस करके, एक हाथ से कंट्रोल एक हाथ से एन, एक नई शीट ओपन कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें सॉल्व करते हैं। तो एक नई शीट ओपन हो चुकी है, अब इसमें करते हैं। सर क्यों एक ही सीट में सारे क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि ये जो है हेडर फुटर के क्वेश्चन है, एक ही सीट पे सारे सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए हम इसको अलग अलग करते हैं। सर एग्जाम में ऐसा आ गया, तो एग्जाम में भाई हेडर फुटर का एक ही क्वेश्चन आता है तो उस सीट में पॉसिबल है, हेडर फुटर के इतने सारे क्वेश्चन एक सीट में किए नहीं जा सकते। ये क्लास है आपको सिखाने के लिए, जब पेपर लेंगे तब जो भी हेडर फुटर का क्वेश्चन होगा उस पेपर में सॉल्व होगा ही होगा, उसी सीट में सॉल्व हो जाएगा। तो हमने 108 से लेकर 111 तक क्वेश्चन कर लिए एक सीट पे। नेक्स्ट करते हैं अपन नेक्स्ट सीट पे। क्वेश्चन है, अब इंसर्ट द पेज नंबर टॉप लाइन इन द हेडर राइट लाइन। ये कह रहा है हेडर में पेज नंबर लगाना है टॉप लाइन, तो मैं हेडर पे डबल क्लिक कर देता हूं, कर्सर हेडर में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको राइट अलाइन कर देते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, पेज नंबर में जाते हैं और करंट पोजीशन से, करंट पोजीशन में हम जाके क्या कर लेते हैं, टॉप लाइन पेज नंबर ऐड कर लेते हैं। सर अभी हेडर खाली है, तो क्या मैं डायरेक्ट ही पेज नंबर लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हो। आप इंसर्ट में जाओगे, पेज नंबर, और क्या करो, यूज लोगे टॉप ऑफ पेज। टॉप ऑफ पेज में आप धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए ढूंढोगे टॉप लाइन, तो आपको टॉप लाइन नहीं मिलेगा, क्योंकि यही तो ट्रिकी क्वेश्चन है। टॉप लाइन जो पेज नंबर है वो टॉप ऑफ पेज में नहीं है, वो करंट पोजीशन में ही है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको सारे पेज नंबर एक एक करके ढूंढने हैं, याद रखने हैं, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। सर इतने कैसे याद होंगे? इतने याद नहीं करने, आपको बस दिमाग को इतना खुला रखना है कि अगर टॉप ऑफ पेज में नहीं मिला तो डायरेक्ट ही करंट पोजीशन में चले जाओ। मान लो फुटर का क्वेश्चन है तो बॉटम ऑफ पेज में नहीं मिला तो पैनिक नहीं होना कि अरे कहां चला गया, वो कहां मिलेगा, करंट पोजीशन में मिलेगा। करंट पोजीशन कब यूज लेते हैं, जब कर्सर हेडर में या फुटर में हो। हेडर फुटर में कर्सर आ गया, इंसर्ट, पेज नंबर, करंट पोजीशन, और मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूं और मुझे मिल जाता है टॉप लाइन, और मैं टॉप लाइन पे क्या कर देता हूं, क्लिक कर देता हूं, आ गया। अब देखोगे ये पेज नंबर बहुत खास है। कैसे? इस पे आप जब क्लिक करोगे ना, आप देखोगे कि बॉक्स बन रहा है। क्या बन रहा है? बॉक्स बन रहा है, यानी ये टॉप लाइन इस बॉक्स के अंदर है। तो कर्सर हम क्या रखेंगे, इसके पहले रखेंगे, बिल्कुल इस बॉक्स के पहले। और अब हम होम टैब पे जाके इसको कर देंगे राइट अलाइन, और आप देखोगे ये बॉक्स के सहित राइट में चला गया। गलती क्या हो सकती है? गलती हो सकती है कि आप मान लो इस एक के यहां पर क्लिक कर दो साइड में,
और फिर जब आप राइट लेके जाओ तो ये केवल इसी बॉक्स में क्या होता रहेगा, लेफ्ट सेंटर राइट होता रहेगा। हमें ये नहीं करना, हमें तो इस पेज नंबर को हेडर के राइट में लेके जाना है। तो कर्सर इस बॉक्स के पहले, क्योंकि ये बॉक्स के साथ ही जाएगा, और फिर हम करते हैं राइट। आप देखोगे ये पेज नंबर कहां चला गया, राइट अलाइनमेंट में सेट हो गया। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 113 देखते हैं, डबल की से बाहर आता हूं मैं। प्रथम पैराग्राफ में ड्रॉप कैप ड्रॉप्ड इंसर्ट करें। तो यहां पे कुछ टेक्स्ट नहीं है तो मैं इसमें टेक्स्ट भी लेके आ जाता हूं। तो कुछ पैराग्राफ मैंने कॉपी कर रखे थे, उनको मैंने यहां पे पेस्ट कर लिया। तो फर्स्ट पैराग्राफ में, तो फर्स्ट पैराग्राफ पे अपन क्लिक करते हैं। ये कह रहे हैं प्रथम पैराग्राफ में ड्रॉप कैप लगाना है, वो भी कौन सा, ड्रॉप्ड। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, केवल सीखने के लिए। इंसर्ट में जाते हैं और यहां पर आपको ड्रॉप कैप मिल जाएगा। टेक्स्ट में कहां मिलेगा, टेक्स्ट में। अब टेक्स्ट में देखिए टेक्स्ट बॉक्स है और भी खूब सारे टूल है। तो ये ड्रॉप कैप है। ड्रॉप कैप पे क्लिक करते हैं, कौन सा यूज लेना है, ड्रॉप्ड लेना है। तो मैं ड्रॉप्ड पे क्लिक कर देता हूं और आप देखोगे ड्रॉप कैप लग चुका है। इंफॉर्मेशन का जो आई है वो क्या बन गया, कैपिटल बन गया। अगर इस पूरे वर्ड में लगाना हो तो आप कंपाइलिंग पे पूरा क्लिक करोगे, ड्रॉप कैप में लगाओगे ड्रॉप्ड और आप देखोगे ड्रॉप्ड लग गया। तीसरा, आप ड्रॉप कैप के साथ में इन मार्जिन भी लगा सकते हो, तो ये इन मार्जिन में आ जाता है। फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये इसी पैराग्राफ के साथ रहेगा, जबकि इन मार्जिन वाला क्या करता है, मार्जिन में आ जाता है। ये पेज का मार्जिन कहलाता है, जो खाली एरिया है ये मार्जिन है। इसे हम सिलेक्शन एरिया भी कहते हैं। और टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में जो ब्लैंक एरिया खाली एरिया होता है उसे अपन मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन में अगर ड्रॉप कैप चला गया तो ड्रॉप कैप इन मार्जिन है, और जब वह पैराग्राफ के साथ में है तो ड्रॉप कैप ड्रॉप्ड वाला है। दो टाइप के ड्रॉप कैप होते हैं। और हम ड्रॉप कैप में क्या कर सकते हैं, हम ड्रॉप कैप में ड्रॉप कैप ऑप्शन में जा सकते हैं और यहां पर हम लाइन टू ड्रॉप को भी चेंज कर सकते हैं। मैं 2 लाइन करता हूं, ओके करता हूं, आप देखोगे ये जो 3 लाइन में आ रहा था ड्रॉप कैप, अब क्या कर रहा है, केवल 2 लाइंस में शिफ्ट हो चुका है ड्रॉप कैप, है ना। और आपने पूरा वर्ड सेलेक्ट किया था ड्रॉप कैप, तो पूरे वर्ड में हो गया। अगर आप ड्रॉप कैप नन करते हो तो ड्रॉप कैप क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और बिना सेलेक्ट किए हुए जब आप ड्रॉप कैप लगाते हो तो क्या करता है, वो सिंगल एक टेक्स्ट में लगता है, सिंगल एक टेक्स्ट में लग जाता है, लेटर में लग जाता है, सिंगल एक लेटर में लग जाता है। तो आई होप आपको ड्रॉप कैप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं, क्वेश्चन 114। सेट ए बुकमार्क विद योर नेम एट द एंड ऑफ द सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में यहां पे क्लिक करते हैं और यहां पे लगाना है बुकमार्क। तो यहां पे देखिए लिंक के अंदर आपको मिलेगा बुकमार्क, लिंक पे क्लिक करते हैं, लिंक के अंदर आपको मिलेगा बुकमार्क, बुकमार्क क्लिक करते हैं। ये पूछ रहा है बुकमार्क किस नाम से लगाना है, लेकिन आप अपने नाम से लगाओ। तो मैं क्या करता हूं, अपने नाम से बुकमार्क लगा देता हूं, लिखा और फिर कर देते हैं ऐड। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जहां पे हमें बुकमार्क लगाना है वहां पर बस आपका कर्सर होना चाहिए और वहां पर बुकमार्क क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बुकमार्क की बस यही चीज है कि आप स्पेस नहीं दे सकते बीच में। तो मैं क्या करता हूं, पवन और सर के बीच में अंडरस्कोर लगा देता हूं और विदाउट स्पेस हम क्या करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं और ये देखिए यहां पे बुकमार्क ऐड हो गया। सर यहां पे दिखाई तो नहीं दे रहा, दिखाई नहीं देगा, बुकमार्क केवल काम करता है। कैसे, मैं इस 2007 को थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं और थोड़ा सा फोन साइज बढ़ा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अभी मैं किसी और पैराग्राफ पे चला जाता हूं। अब मुझे डायरेक्ट वहां पे जाना है जहां पे मैंने बुकमार्क लगाया था। मैं वापस से लिंक पे जाता हूं, बुकमार्क पे जाता हूं, पवन सर नाम का बुकमार्क, इस पे क्लिक करते हैं और गो टू पे क्लिक करते हैं। मेरा कर्सर डायरेक्ट वहां चला जाएगा जहां पे बुकमार्क लगाया था। तो जैसे हम बुक पढ़ते हैं और जहां तक हमने पढ़ लिया है तो हम वहां पे कोई निशान या पेन पेंसिल पेपर कुछ ना कुछ उस बुक में उस जगह पे लगा देते हैं, ताकि अगले दिन जब हम बुक को पढ़ते हैं ना तो उस बुक को डायरेक्ट वहीं से ओपन करते हैं जहां पे अपन ने वहां पे पन्ना वन्ना कुछ लगाया था। सेम इसी तरीके से जब आप एमएस वर्ड की फाइल को सेव करके बंद कर दोगे और अगले दिन जब आप एमएस वर्ड की फाइल खोलोगे ना तो कर्सर बिल्कुल स्टार्ट में आके मिलेगा आपको। कहां मिलेगा, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्ट में। अब आप ये चाहते हो कि आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाओ जहां पर आपने क्या कर रखा है, कोई बुकमार्क ऐड कर रखा है। तो वहां पे बुकमार्क ऐड करके छोड़ दो और फिर डायरेक्ट ही गो टू पे क्लिक कर दो। आप एक से ज्यादा बुकमार्क भी लगा सकते हो। जैसे मान लो यहां पे नेक्स्ट, फिर हम क्या करते हैं, बुकमार्क लगा देते हैं, बुकमार्क, और यहां पे लगा देता हूं मैं डे 1 कि मैंने डे 1 तक यहां तक पढ़ लिया। ऐड कर देते हैं और ये देखिए मेरा कर्सर फर्स्ट पैराग्राफ में, बुकमार्क पे जाते हैं, डे 1 गो टू, कर्सर वहां पहुंच जाएगा जहां पर बुकमार्क लगाया था। हटाते कैसे, जिस नाम का बुकमार्क हटाना हो उस पर क्लिक करो, डिलीट कर दो, बुकमार्क क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा।
तो ये बुकमार्क, ड्रॉप कैप और बुकमार्क दोनों ही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, केवल आपको समझाने के लिए ताकि हेडर फूटर से थोड़ा सा दिमाग हट जाए। अब वापस से हेडर फूटर के क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये कह रहा है हेडर में सेंटर अलाइन करते हुए 24 के साइज में ईगल आई एकेडमी लिखें और राइट अलाइनमेंट में डेट इंसर्ट करें। ठीक है, तो देखिए हेडर फूटर की एक खास बात है, जो चीज मैं हेडर के लिए बता रहा हूं वही चीज फूटर के लिए कॉमन है, सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल फूटर के अंदर मैं कुछ लिख देता हूं, फूटर के अंदर जैसे मैंने लिखा अभी PAWN पवन और सर लिख दिया मैंने। अब पवन सर लिखने के बाद में मैं डबल क्लिक से बाहर आ गया। क्वेश्चन है फूटर में राइट अलाइनमेंट में ऑटो पेज नंबर लगाएं, फूटर में राइट अलाइनमेंट में, तो फूटर में पहले से कुछ लिखा हुआ है तो मैं डबल क्लिक करूंगा। अब कर्सर को लेके जाऊंगा पवन सर के बाद में। क्यों? अगर पवन सर के पहले लेके आया मान लो और मैंने इसको राइट किया तो पवन सर राइट में चल जाएंगे, तो मैं क्या करता हूं कर्सर को इधर लेके आता हूं, एक स्पेस दे देता हूं। अब मैं राइट अलाइनमेंट में करता हूं, अरे सर ये तो साथ में जा रहा है, बिल्कुल जाएगा। तो हम यहां पे देखिए पेज नंबर इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट पेज नंबर, करंट पोजीशन और पेज नंबर लगा दिया। सर अब आप क्या करो, कर्सर को एक नंबर के पास रखो और अब इसको राइट में लेके जाओ, होम राइट दोनों साथ में जा रहे हैं, कंट्रोल Z। सर ऐसा करो आप एक को सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लिया, अब राइट में लेके जाओ तो भी जा रहा है। सिंपल सी चीज है, बेसिक क्लास के अंदर मैंने बताया था एक पैराग्राफ है ना केवल लाइन से नहीं बनता, वो केवल एक टेक्स्ट से भी बन सकता है। जैसे मैं सी के आगे यहां पे क्लिक करके CO कंपाइलिंग लिखा हुआ है, मैं एंटर कर देता हूं तो ये सी अपने आप में क्या है, एक पैराग्राफ है और बाकी की ये लाइन भी अपने आप में पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर जब अपन अलाइनमेंट लगाते हैं ना तो आप चाहे सेलेक्ट करके लगाओ वो पूरे में लगेगा, बिना सेलेक्ट करके लगाओ पूरे में लगेगा, एक वर्ड को सिलेक्ट करो पूरे में ही लगेगा। यह पैराग्राफ की खासियत होती है। अच्छा इसका मतलब सर अभी आपने पवन सर लिख के एंटर की प्रेस नहीं की है, इसका मतलब ये पूरा एक पैराग्राफ है, बिल्कुल। तो अगर अपन यहां पर लेफ्ट सेंटर राइट करते हैं तो ये पूरा एक साथ ही जाएगा, चाहे आप सेलेक्ट करो चाहे सेलेक्ट मत करो, बिल्कुल एक साथ जाएगा। ये अपने खासियत है पैराग्राफ की। तो सर अब हम लेफ्ट सेंटर राइट कैसे करेंगे? देखिए एग्जामिनर यही तो करता है। एग्जामिनर क्या करता है कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हेडर या फूटर में राइट अलाइनमेंट में पेज नंबर लगाएं और लेफ्ट में वो पहले से कुछ लिख के रखता है, तो टेंशन नहीं लेनी है आपको, बस ये जो पेज नंबर है ना ये राइट साइड रखना है और इसको फिर राइट कर दो। तो सर ये पवन सर साथ में जाएगा, बिल्कुल पवन सर साथ में जाएगा, जाने दो कोई दिक्कत नहीं है, बस पेज नंबर आपका राइट साइड में होना चाहिए। ठीक है सर गलत तो नहीं होगा? गलत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला पेज नंबर राइट साइड में करें, जबकि पवन सर जो पहले से लिखा हुआ है ना उसके लिए उसने कुछ नहीं बोला। तो पवन सर लेफ्ट सेंटर राइट जाता कोई दिक्कत नहीं है, बस पेज नंबर आपका राइट साइड में होना चाहिए। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझा रहा हूं, इसको ढंग से समझ लो, क्योंकि आगे मैं जो चीज बताने वाला हूं उससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये चीज समझ में आ गई? सर एक बार रिपीट कर दो। बिल्कुल मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखो। आपको जब भी पेज नंबर का बोले तो पहले हम सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, हेडर या फूटर में डेटा है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल फूटर के अंदर राइट अलाइनमेंट में पेज नंबर लगाना है, फूटर में डेटा है कि नहीं है? सर फूटर में डेटा है। फूटर में डेटा है तो मैं इंसर्ट में पेज नंबर में क्या नहीं करूंगा, बॉटम पेज नहीं करूंगा। बॉटम पेज करता हूं मैं तो फूटर रिमूव हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो मैं यूज लूंगा करंट पोजीशन। करंट पोजीशन अपन कब यूज लेंगे? पहले कर्सर को फूटर में लेके जाएंगे, ये फूटर में लेके गए। अब अगर कर्सर जहां पे वहां पे पेज नंबर लगा दिया तो पेज नंबर रह जाएगा लेफ्ट में, जबकि लगाना का है राइट में, तो राइट पे लेके आओ, स्पेस दे दो ताकि जो टेक्स्ट और पेज नंबर उसके बीच में गैप क्लियर दिखे। इंसर्ट पेज नंबर, करंट पोजीशन, पेज का डिजाइन बोले तब तो डिजाइन लगाओ, वरना एज इट इज छोड़ दो। मैं लगा दे पेज X ऑफ Y लगाते हैं। ठीक है पेज ये रहा, पेज X ऑफ Y तीन टाइप के होते हैं, बोल्ड 1 बोल्ड 2 है ना, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, ये पेज X ऑफ Y लग गया, यहां से यहां तक ये पूरा पेज नंबर है। ठीक है अब इसको लेके जाना राइट साइड में, तो मैं होम टैब पे जाके और इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूं। सर पवन सर साथ में जा रहा है, जाएगा, अभी मैंने आपको क्लियर बोल दिया, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोला गया है कि पवन सर को लेफ्ट में रखो और पेज नंबर को राइट में रखो। सर
अगर ऐसा बोल दिया जाए कि पवन सर को लेफ्ट में रखो और पेज नंबर को राइट में रखो, तो क्या करेंगे? तब आगे की बात करेंगे। अभी इतना समझ में आया नहीं आया ये बता दो। समझ में आ गया कि अगर क्वेश्चन में अपने को डिफाइन ना करे, केवल पहले से कोई हेडर फुटर दे रखा है, फिर अपने को पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए बोले और पेज नंबर राइट में जाता है, तो उसको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नई शीट खोल लेते हैं ताकि हम उसमें और क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो मैं क्या करता हूं, ये जो पैराग्राफ है इसको सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि इसको मैं अगली शीट पे कॉपी करने में काम आएगा। नेक्स्ट शीट में अपन देखते हैं, हेडर में सेंटर लाइन करते हुए 24 के साइज में ईगल आई अकेडमी लिखे और राइट में। अब देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने कंडीशन दे दी। एक वर्ड याद रखना, कंडीशन। अगर आपके पेपर में कंडीशन आ जाती है तब आपको एक ट्रिक यूज में लेनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, हेडर पे डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। इसने बोला है राइट सॉरी सेंटर में तो अपने को ईगल लिखना है और राइट में डेट लिखना है। कंडीशन, सेंटर में ईगल आई अकेडमी और राइट में अपने को लिखना है डेट। कंडीशन आ गई क्योंकि मैं जब लिखूंगा EAGLE ईगल IACADEM अकेडमी और इसको मैं सेंटर करूंगा तो वो सेंटर में जाएगा, और फिर जब मैं लिख देता हूं डेट और फिर जब मैं इसको राइट करूंगा तो ईगल आई अकेडमी क्या जाएगा, साथ में राइट में जाएगा। क्लियर है? तो इसको मैं लेफ्ट में छोड़ देता हूं और इसको डिलीट करते हैं। अब यहां पर अपन सबसे पहले तो टाइप कर देते हैं EAGLE ईगल IACADEMY अकेडमी। हिंदी में तो हिंदी में टाइप करोगे, एक स्पेस देता हूं और यहां पे डेट इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इंसर्ट में यहां पे आपको साफ दिख रहा है कैलेंडर, इस कैलेंडर पे क्लिक करते हैं क्योंकि ये डेट का है। कैलेंडर पे क्लिक करते हैं, डेट एंड टाइम आ जाता है। इसमें अपने को डेट बोल रहा है तो मैं डेट पे क्लिक कर देता हूं, ओके कर देता हूं और आप देखो डेट आ चुकी है। अब केवल डेट को सेलेक्ट करके अगर मैं राइट में लेके जाता हूं तो पूरा डेटा साथ में जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहां पर आप ध्यान से देखो कि ये जो हेडर है चाहे फूटर है, इसके 3 एरिया होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जिसे अपन कॉलम बोलते हैं। हेडर का लेफ्ट कॉलम, हेडर का सेंटर कॉलम, हेडर का राइट कॉलम। जब मैं आपको एक्सेल की क्लास करवाऊंगा उसमें क्लियर दिखेगा, ये उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना, बहुत ढंग से समझ में आएगा एक्सेल जब अपन करेंगे। तो अपने को जब कंडीशन दे दे इसका मतलब वो अलाइनमेंट नहीं पूछ रहा, वो अपने को कॉलम की बात कर रहा है। और कॉलम में अपन कैसे जाते हैं, कीबोर्ड में एक बटन होता है टैब, मैं टैब प्रेस करता हूं, ये देखिए मैं सेंटर में आ गया, EAGLE ईगल आई अकेडमी, ठीक है। और फिर मैं एक बार टैब की और प्रेस करूंगा, मैं कहां आ गया, राइट साइड में, मैं जाता हूं डेट, ओके, और डेट इंसर्ट हो चुकी है। सेंटर में ईगल आई अकेडमी और राइट में क्या आ गया, अपने डेट आ गई, ठीक है। तो सर वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको भी हम ऐसे कर सकते हैं क्या, ये जो पवन सर है इसको हम लेफ्ट में छोड़ देते हैं, इसको राइट में छोड़ देते हैं। कंडीशन नहीं दी थी इसमें, पवन सर पहले से लिखा हुआ था और अपने को बोल दिया गया कि राइट में पेज नंबर लगाओ, तो पवन सर ऑटोमेटिकली राइट में जाएगा। कंडीशन जब दे दे तब अपने को टैब की यूज लेनी है, कंडीशन ना दे तो अपने को क्या करना है, साथ में डेटा जाता है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गए आप, टैब का भी यूज लेनी है सर जब कंडीशन हो, टैब नहीं हो तो सर हम होम से ही क्या करेंगे, अलाइनमेंट चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 116, फूटर में सेंटर अलाइन करते हुए फोंट साइज 24 में पवन सर लिखें और राइट अलाइनमेंट में डेट और टाइम इंसर्ट करें। जो हेडर के लिए क्वेश्चन था वही फूटर के लिए रिपीट कर लेते हैं। फूटर पे सर डबल क्लिक करेंगे, फिर सेंटर में क्या लिखना है, पवन सर, एक सर टैब की प्रेस करेंगे और हमारा जो कर्सर है वो कौन से कॉलम में आ गया, सेंटर में, ठीक है। तो सेंटर में अपन क्या लिखेंगे, सर पवन सर लिख देते हैं। फोंट कौन सा लेते हैं, सर फोंट लेते हैं हिंदी का, ये ले लीजिए कृति देव। साइज कितना है सर 24, बिल्कुल लिख देते हैं पवन। उसके बाद में अंडरस्कोर लगाना है तो अंडरस्कोर के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश का फोंट यूज ले सकते हैं। पवन सर लिख दिया, डबल क्लिक से आ जाते हैं बाहर। और ये कह रहे हैं राइट में डेट और टाइम इंसर्ट करें, डबल क्लिक करते हैं, कर्सर अभी लेफ्ट में, उसको उठा के राइट में लेके आए और टैब की प्रेस करेंगे। अगर कर्सर यहां होएगा तो वो पवन सर को भी कहां लेके चल जाएगा,
राइट में लेके चल जाएगा। कंट्रोल जेड, पवन सर के लास्ट हो जाते हैं, टैब की प्रेस करते हैं, कौन से कॉलम में आ गए फुटर के, राइट कॉलम में। अपन यूज करते हैं इंसर्ट, डेट एंड टाइम, और यहां पे इस बार चूज करेंगे जिसमें डेट भी हो और टाइम भी हो। हम करते हैं ओके। ओके से पहले एक बटन और आता है यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली। तो अगर आप चाहते हो कि जब भी आप टाइम को अपडेट करना चाहो वो अपडेट भी हो जाए, तो अपडेट ऑटोमेटिकली पे ऑन करके फिर कर दो ओके। अगर ना बोले तो डायरेक्ट ही क्लिक करके कर देते हैं ओके। ये आपके आ गया। सर ये तो बहुत अजीब दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट कौन सा ले सकते हो, कैलिबरी ले सकते हो, क्योंकि अपने एग्जाम में क्लियर बोला है कि इंग्लिश में फॉन्ट होता है कैलिबरी और हिंदी में फॉन्ट होता है कृतिदेव। तो ये हो गया सेंटर में पवन सर और राइट में कौन सा हो गया, डेट एंड टाइम हो गया। तो टैब की कब यूज लेते हैं हेडर फुटर में, जब सर कंडीशन दे दे कि एक को लेफ्ट में रखो एक को राइट में रखो, तो अपन कंडीशन यूज में लेते हैं। अभी मान लो कि मैं हेडर को एक बार क्लियर कर देता हूं ताकि अपने को समझ में आए, तो मैं जाता हूं हेडर में और कर देता हूं रिमूव हेडर। हेडर खाली हो गया, और जो भी हेडर में मैंने खूब सारा काम किया था इसको कर देते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग ताकि नॉर्मल हो जाए। यही क्वेश्चन आता कि लेफ्ट में तो ईगल आई लिखे और राइट में पेज नंबर लगाए, कर्सर कहां है, हेडर में है, ईगल आई लिखा। अब कर्सर कहां लेके जाना है, राइट में, तो मैं प्रेस करता हूं टैब की, सेंटर में आ गया, टैब की राइट में आ गया, और यहां पर अपन क्या लगा देते हैं, जो भी अपने को पेज नंबर बोला है, इंसर्ट, करंट पोजीशन, पेज नंबर, और पेज नंबर लग जाता है। तो कंडीशन देते कि एक को लेफ्ट में एक को सेंटर में एक को राइट में, तो हम क्या करते हैं, कंडीशन आते ही टैब की यूज करते हैं, कीबोर्ड का टैब बटन यूज में लेते हैं। ठीक है, डबल क्लिक से बाहर आते हैं। क्वेश्चन 117, ब्लैंक 3 कॉलम का एक हेडर इंसर्ट करें और इसमें पेज नंबर, पवन सर और डेट इंसर्ट करें। ब्लैंक 3 कॉलम, एक नई शीट खोल लेते हैं अपन। हम जाते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट में हेडर, और यहां पे साफ लिखा है ब्लैंक 3 कॉलम। तो ब्लैंक कॉलम, ब्लैंक 3 कॉलम, ऑस्टिन, बैंडेड, ये आपको हेडर के नाम भी याद रखने। क्या पता एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि स्लाइस 1 नाम का हेडर इंसर्ट करें, तो आपको याद होना चाहिए कि स्लाइस 1 नाम का हेडर होता है। ऐसा नहीं है आप हेडर इंसर्ट करके वहां पे लिख दो स्लाइस 1, स्लाइस 1 नाम का हेडर होता है। ठीक है, तो ब्लैंक 3 बोला, ब्लैंक 3 पे क्लिक करते हैं और ये 3 कॉलम ऑटोमेटिक बन गए। जो हम कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करके कॉलम बना रहे थे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। मैं पहले कॉलम पे क्लिक करता हूँ, सारे टेक्स्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाते हैं, और ये कह रहे हैं यहाँ पे पेज नंबर लगाए, इंसर्ट, पेज नंबर, करंट पोजीशन, पेज नंबर लगा देता हूँ। जब तक कोई डिजाइन ना दे आप प्लेन पेज नंबर यूज लेंगे। सेंटर पे क्लिक करते हैं, बैक स्पेस प्रेस किया और लिख देते हैं पवन सर। हिंदी में तो हिंदी में फोन चूज करेगा। राइट पे क्लिक करते हैं, बैक स्पेस प्रेस करते हैं, डेटा साफ हो गया, और यहाँ पे डेट इंसर्ट करते हैं, कैलेंडर पे क्लिक करते हैं ओके, और डेट भी इंसर्ट हो चुकी है। देखिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से एक ब्लैंक 3 कॉलम हेडर इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से हम ब्लैंक 3 कॉलम का क्या कर सकते हैं, फूटर भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन 118 है कि ब्लैंक 3 कॉलम का फूटर इंसर्ट करें, तो बस सेम ही चीज है। आप क्या करोगे, इंसर्ट, फूटर, ब्लैंक 3 कॉलम, पहले कॉलम पे क्लिक किया, बैक स्पेस, और ये कह रहा है यहां पे लिखना है पवन सर, लिख देते हैं पवन सर। उसके बाद में ये कह रहा है कि यहां पे लिखें ईगल आई एकेडमी, साफ कर देते हैं, और फॉन्ट कौन सा ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं कृतिदेव, और यहां पे लिखते हैं ईगल एकेडमी। थर्ड कॉलम पे क्लिक करते हैं, बैक स्पेस मारते हैं, और ये कह रहा है यहां पे डेट इंसर्ट करें, तो हम जाते हैं इंसर्ट में, देख लेते हैं डेट एंड टाइम बोला है, कैलेंडर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डेट एंड टाइम यूज ले लेते हैं ओके, और डेट एंड टाइम इंसर्ट हो चुका है। एक ब्लैंक 3 कॉलम का फूटर इंसर्ट हो चुका है। डबल क्लिक करते हैं, तो आप चाहो तो ब्लैंक 3 कॉलम ले सकते हो, आप चाहो तो टैब की प्रेस कर सकते हो। पहला डेटा टाइप किया, टैब प्रेस करोगे दूसरा कॉलम बन जाएगा, फिर टैब प्रेस करोगे तीसरा कॉलम बन जाएगा। टैब से भी अपन तीनों कॉलम में जा सकते हैं। हेडर हो चाहे फूटर, उसके 3 कॉलम होते हैं, लेफ्ट कॉलम, सेंटर कॉलम और राइट कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, प्रथम पेज का हेडर ईगल एकेडमी और शेष पेज का हेडर पवन सर इंसर्ट करें। तो हम एक नई शीट ओपन कर लेते हैं। हम हेडर एरिया पे डबल क्लिक करते हैं। जैसे हम हेडर एरिया पे डबल क्लिक करते हैं आप देखोगे यहां पे एक नई टैब बन जाती है हेडर एंड फूटर की। ये देखिए यहां पे लास्ट में कोई टैब नहीं है,
हेडर पे क्लिक करते हेडर फुटर की टैब बन जाती है। इसमें क्या क्या है, इसमें हेडर है, फुटर है, पेज नंबर है, डेट है, ये सारी चीजें इंसर्ट में, हेडर फुटर पेज नंबर और डेट। वापस से हेडर फुटर की लेआउट ऑप्शन में जाते हैं, आगे के ऑप्शन है डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, क्विक पार्ट, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, ये अपने काम के नहीं है। गो टू हेडर, गो टू फुटर, कर्सर को डायरेक्ट फुटर में लेके जाना, कर्सर को डायरेक्ट हेडर में लेके जाना। प्रीवियस, नेक्स्ट, जब हम सेक्शन बना लेते हैं तो हम नेक्स्ट और प्रीवियस पे क्लिक करते हैं। आगे बटन आता है डिफरेंट फर्स्ट पेज। मैं चाहता हूं पहले पेज का हेडर अलग हो जाए, बाकी पेजेस का हेडर अलग हो जाए। जैसे क्वेश्चन में है कि पहले पेज पर ईगल आई एकेडमी और बाकी पे पवन सर आना चाहिए, तो मैं इस बटन को ऑन करूंगा। कुछ भी टाइप करने से पहले इसको ऑन करना है, बाद में ऑन नहीं करना, ठीक है। अभी आप देखोगे यहां पे तो केवल हेडर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हेडर। और मैं डिफरेंट फर्स्ट पेज को ऑन कर देता हूं तो आप देखोगे अब यहां पे लिखा रहा है फर्स्ट पेज हेडर। स्क्रॉल करते हैं, फूटर में लिखा आएगा फर्स्ट पेज फूटर। स्क्रॉल करते हैं, नेक्स्ट पेज पर केवल हेडर लिखा हुआ है। स्क्रॉल करते हैं, आगे के पेज पर हेडर और फूटर ही लिखा हुआ आएगा। क्योंकि पहले पेज का हेडर अलग हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा फर्स्ट पेज हेडर। जिसने कहा यहां पे ईगल आई एकेडमी लिखो तो हम लिख देते हैं। हिंदी में लिखना हो तो फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। और डबल क्लिक से आप बाहर आ जाते हैं। नहीं, पहले पेज का हेडर ईगल आई एकेडमी और बाकी पेज का हेडर अलग। तो आप देखोगे दूसरे पेज पर केवल हेडर लिखा हुआ है, तो यहां पर हम लिख देते हैं पवन सर। ठीक है, आप देखोगे बाकी सब पेजेस पर पवन सर लिखा आएगा, केवल पहले पेज पर ही क्या लिखा आएगा, ईगल आई एकेडमी। क्योंकि हमने बटन कौन सा ऑन कर दिया, डिफरेंट फर्स्ट पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल क्लिक से बाहर जाते हैं। ये कह रहे हैं ऑड एंड इवन हेडर इंसर्ट करें, और इसमें ऑड पेजेस पर ईगल आई और इवन पेज पर पवन सर लिखे। एक नई फाइल खोल लेते हैं। मैंने डेटा को खूब सारे पेजेस पे पेस्ट किया ताकि आपको समझने में इजी रहे। एग्जाम में क्या होता है कि केवल एक ही पेज आता है, उस पे 4 पैराग्राफ टेबल आती है। इसलिए अभी मैंने हेडर का जो टूल बताया आपको कि ऑड इवन और फर्स्ट पेज ये दोनों ही वहां पे आते नहीं है, केवल सीखने के लिए सीख लो आप। ऑड इवन को ऑन करने के लिए आप क्या कर दो, डिफरेंट ऑड इवन को ऑन कर दो, है ना। अगर मैं इसी क्वेश्चन को पिछले सीट पे करता तो वहां पे दो टूल एक साथ ऑन हो जाते कि पहले पेज का हेडर अलग हो जाता, फिर ऑड पेज का अलग हो जाता और इवन का अलग हो जाता। नहीं, अपन केवल ऑड इवन सीखते हैं तो केवल इसको ऑन करेंगे, इसको ऑन नहीं करेंगे। और ये बटन ऑन करने से पहले आप टाइप नहीं करोगे, पहले इस बटन को ऑन करोगे, फिर आप देखोगे यहां पे लिखा आएगा ओड पेज हेडर। तो ओड पेज पे क्या लिखना है वो लिख दो, जैसे इसने बोला है कि ईगल आई लिखना है। इवन पेज पे क्या लिखना है, स्क्रॉल करते हैं, इवन पेज पे लिख देते हैं पवन सर। आप देखोगे जब जब ओड पेज आएगा तो ईगल आई लिखा आएगा, और जब जब इवन आएगा तो पवन सर लिखा आएगा, चाहे कितने ही पेजेस हो। तो ये क्वेश्चन सीखने के लिए आपके पास में कम से कम 4-5 पेज होने चाहिए ताकि आपको समझ में आए ये चीजें बढ़िया तरीके से, है ना। आउट ऑफ सिलेबस है, चाहे फर्स्ट पेज हो चाहे ऑड इवन हो, आप इन दोनों को एक साथ यूज भी ले सकते हो। जैसे मैं इसको ऑन कर देता हूँ डिफरेंट फर्स्ट पेज को, तो आप देखोगे पहले पेज का हेडर गायब हो जाएगा, क्योंकि हमने एक कंडीशन और लगा दी कि पहले पेज का हेडर अलग हो। मान लो मैं यहां पर लिख देता हूं राजस्थान, राजस्थान लिखा तो फर्स्ट पेज का हेडर अलग है, इवन पेज का हेडर अलग है, ऑड पेज का हेडर अलग है, क्योंकि हमने यहां पे 3 कंडीशन लगा दी कि ऑड इवन का अलग हो और फर्स्ट पेज का अलग हो। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो आप देखोगे वापस से ओड पे क्या आ गया, ईगल आई एकेडमी लिखा हुआ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन 21, पेज मार्जिन में एक्सेंट बार लेफ्ट पेज इंसर्ट करें। डबल से बाहर आते हैं, इंसर्ट पेज नंबर, टॉप से सर हेडर में पेज नंबर लगता है, बॉटम से फूटर में, करंट पोजीशन से जहां पर मेरा कर्सर वहां पर। अब बचा पेज मार्जिन। पेज मार्जिन में आप देखो अलग अलग नाम है, एसेंट बार लेफ्ट, एसेंट बार राइट, वर्टिकल लेफ्ट, वर्टिकल राइट। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, शेप के साथ में एरो लेफ्ट, एरो राइट, सर्कल लेफ्ट, सर्कल राइट, ऑर्बिट लेफ्ट, ऑर्बिट राइट। यानी किसी भी नाम से आपको पेज नंबर पूछा जा सकता है। अभी अपने को बोला एसेंट बार लेफ्ट, एसेंट बार लेफ्ट पे क्लिक कर दो। आप देखोगे लेफ्ट साइड में एसेंट बार वाला पेज नंबर क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। डबल क्लिक से आ जाते हैं बाहर और पेज नंबर ऐड हो गया। इस पेज को रिमूव कैसे करोगे, आप
वापस से हेडर पे डबल क्लिक करोगे, हेडर ऑन हो जाएगा। अब जब आप इस पे आओगे ना तो ये सेलेक्ट हो सकता है, ये सेलेक्ट हो गया। इसके जो बॉक्स की आउटलाइन है इस पर क्लिक करो और फिर कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करो या बैक स्पेस प्रेस करो। आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। डबल क्लिक से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेडर रिमूव करें, बहुत इजी है। इंसर्ट हेडर, रिमूव हेडर, हेडर रिमूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूटर रिमूव करें। अगर मान लो फूटर में कुछ लिखा हुआ हो तो हम जाएंगे इंसर्ट फूटर, रिमूव फूटर, फूटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सर ये देखिए हेडर तो रिमूव हुआ ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन लगा रखी थी ऑड इवन की, इसलिए उस पेज से तो हट गया, इस पेज से नहीं हटा क्योंकि कंडीशन है। तो अगर मैं इस कंडीशन को क्या कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं, तो आप देखोगे सभी हेडर जो भी है वो सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, पेज नंबर कैसे रिमूव करते हैं। तो हम जाते हैं इंसर्ट में, पेज नंबर, करंट पोजीशन, पेज नंबर लगा देता हूं, डबल से बाहर जाते हैं, पेज नंबर रिमूव करना हो, इंसर्ट में जाओ, पेज नंबर में लिखा हुआ है रिमूव पेज नंबर, और पेज नंबर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अगर रिमूव पेज नंबर पर क्लिक करने से पेज नंबर रिमूव ना हो तब कैसे रिमूव करेंगे, तब आपको डबल क्लिक करना है पेज नंबर और उसको बैक स्पेस से साफ कर देना और डबल क्लिक से क्या जाना, बाहर आ जाना, और इसके बाद इंसर्ट में जाके एक बार रिमूव पेज नंबर पे क्लिक कर देना ताकि पेज नंबर क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। कई बार ऐसा होता है पेज नंबर का जो कलर साफ नहीं दिखता और हमें लगता है पेज नंबर है ही नहीं और हम रिमूव नहीं करके आते। तो अगर पेज नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो भी आपको पेज नंबर में जाके रिमूव पेज नंबर पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडर में ऑटो पेज नंबर वर्टिकल आउटलाइन 1 सेट करें। तो हेडर में पेज नंबर लगाना है अपने को, इंसर्ट पेज नंबर, टॉप ऑफ पेज, और यहां पर अपन धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और ढूंढेंगे वर्टिकल आउटलाइन। ये रहा वर्टिकल आउटलाइन 1, इस पे क्लिक करते हैं। आप देखोगे हेडर में वर्टिकल आउटलाइन 1 पेज नंबर क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप हेडर फुटर में पेज नंबर लगा सकते हैं। अब हेडर फुटर में और क्या है, आप जब हेडर फुटर की इस डिजाइन लेआउट टैब में आते हो तो यहां पे आपको मिलेगा हेडर फ्रॉम टॉप। हेडर फ्रॉम टॉप का मतलब है कि आप इसका मार्जिन चेंज कर सकते हो। अभी आप देखोगे 1.25 सेंटीमीटर का मार्जिन है, आप चाहो तो इस मार्जिन को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो ताकि आप खूब सारा एरिया हेडर के लिए यूज ले सकते हो। सेम अपने फूटर के लिए होता है, आप चाहो तो फूटर का ये जो एरिया है इसको आप बढ़ा सकते हो ताकि आप फूटर का खूब सारा एरिया यूज में ले सको। ठीक है, इसके बाद में आता है इंसर्ट अलाइनमेंट टैब। मैंने आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए टैब समझाया था, उसी तरीके से ये काम करता है। चलो फुटर पे आ जाते हैं, कर्सर दिख रहा है, बिल्कुल। आप जाओ इंसर्ट अलाइनमेंट टैब पे और यहां पे देखिए लेफ्ट, सेंटर और राइट। कहां जाना है, राइट पे, ओके कर दो। कर्सर राइट कहां पहुंच जाएगा, राइट साइड में पहुंच जाएगा। या तो लेफ्ट में रहेगा या राइट में रहेगा, सेंटर में नहीं आएगा क्योंकि सेंटर कॉलम हमने इंसर्ट नहीं किया। तो आपकी मर्जी है, आप टैब से इधर आओ या फिर आप अलाइनमेंट टैब से आ सकते हो। कीबोर्ड का टैब बटन और ये जो अलाइनमेंट टैब बटन है वो सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और कई बार आपने देखा होगा कि एग्जाम के अंदर एल्ट कोड आते हैं। अगर एल्ट कोड एग्जाम में काम ना करे, एल्ट कोड एग्जाम में काम ना करे तो आप सिंबल से भी क्या कर सकते हो, कोड को लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं राष्ट्र, ट लिखा, ट के नीचे एल्ट 0170 होता है। आप इंसर्ट में जाओगे, सिंबल, मोर सिंबल, और यहां पर जो फोंट है हिंदी का, उसी हिंदी के कैरेक्टर आ जाते हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप यहां पे क्लिक करोगे और फोंट ढूंढोगे, कृतिदेव 010 क्लिक करोगे, कृतिदेव के फोंट आ जाते हैं। और अब यहां पे आप एल्ट वाला कोड ढूंढोगे। सर इस शीट में तो ढूंढना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, स्टार्टिंग में ये आपके जो कॉर्नर से ये शीट बिल्कुल छोटी दिखेगी आपको। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस छोटे बटन से धीरे धीरे नीचे आ सकते हो। इस बटन का यूज लोगे तो आपको चीजें ढूंढने में क्या रहेगी, इजी रहेगी। जैसे इस पे क्लिक किया, इंसर्ट किया, इंसर्ट करते यहाँ पे क्लोज लिखा आ गया, क्लोज करते हैं और यहाँ पे देखिए सिंबल ऐड हो गया। इसी तरीके से आप सिंबल के अंदर, मोर सिंबल के अंदर यहाँ पे सिंबल होते हैं वेब के, वेबडिंग्स और विंगडिंग्स। वेबडिंग्स पे जाओगे तो खूब सारे सिंबल है, आप वो सिंबल इंसर्ट कर सकते हो। उसी तरीके से आप विंगडिंग्स पे जाओगे तो यहां पर भी खूब सारे सिंबल है जिन्हें आप इंसर्ट कर सकते हो। सिंबल पे बस क्लिक करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है,
क्लोज कर देना, वो सिंबल क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमारी हेडर फुटर की क्लास कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और मैं आपको इसी तरीके से नई नई क्लासेस नई नई चीजें सिखाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।